हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 6,777 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 6,777 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 20 जुलाई 2026 से 19 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWBD EBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका बिना किसी एग्जाम के मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट नोटिस एंगेजमेंट ऑफ ACT अप्रेंटिस, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई की टैब दी गई है। इस पर आपको अपना कर्सर लाना है। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको स्टेप 1 रजिस्टर योरसेल्फ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना पूरा नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर उसे आपको रिटाइप करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करें और जो चेंज नेम है वो यहाँ पर आप एंटर करें, उसे रिटाइप करें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, रिसिलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम और मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है और उन्हें रिटाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके सामने जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आप एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करके उसे कंफर्म करें। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको आपने जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है।
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर रजिस्टर योरसेल्फ इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फिर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको NFR ACT अप्रेंटिस यहाँ पर ये सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना एक ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर आपको देना है, फिर यहाँ पर बताना है किस अथॉरिटी ने उसे आपको इशू किया है, फिर प्लेस ऑफ इशू आपको एंटर करना है, कहाँ पर वो इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और दूसरी जगह यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर एक से ज्यादा जगह पर कहीं पर कोई निशान है तो उस पैलेस का नाम भी यहाँ पर आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें, अपना कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने उसे आपको इशू किया है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर इशूइंग स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर है तो यस करें और फिर आप उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं 12वीं और ITI पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर मस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप बोर्ड का नाम एंटर करें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर कितने परसेंटेज मार्क्स आपने टोटल ऑब्टेन किए हैं वो परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करें। और इस तरह से ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से आपकी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। गाइस इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं 12वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ ही आपके पास ITI की रिलेवेंट डिसिप्लिन के में डिप्लोमा होना भी जरूरी है, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्रेंटिस की अप्लाई करने जा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल आपको ऐड करनी है। फिर 12वीं क्लास अगर आपने पास आउट कर रखी है तो 10+2 ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप बताएं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिस भी सब्जेक्ट में आपने पास आउट की है। स्टेट आप अपना सेलेक्ट करें, उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। ऐड बटन पर क्लिक करें, आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, किस ट्रेड के अंतर्गत आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI की डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, कब आपने अपनी किस ईयर में आपने ये अपना ITI का डिप्लोमा पास आउट किया है। परसेंटेज देनी है, टोटल मार्क्स कितनी परसेंट ऑब्टेन किए हैं आपने मार्क्स को यहाँ पर एंटर करें। फिर सर्टिफिकेट इशू आपको किसने किया है, NCVT या फिर SCVT ने, ऑप्शन सेलेक्ट करें।
सर्टिफिकेट का टाइप क्या है आपका, एनटीसी या फिर एसटीसी, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और ऐड बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर दें। और ये डिटेल्स ऐड करने के बाद अगर आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस पेंसिल के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स एडिट करके दोबारा से उसे यहाँ पर ओके कर सकते हो। आईटीआई की डिटेल ऐड करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके आधार कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस एरो की के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी इस फाइल का साइज 5 MB से कम होना चाहिए और ये पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और सेव बटन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में 5 MB से कम आपके डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 by 1 करके आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइस यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करते हुए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर 1 by 1 करके आपको अपलोड कर देने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी इन सभी डिटेल्स को सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिट के लिए और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पर सभी पोस्ट और यूनिट शो कर दी गई है। आप जिस भी पोस्ट और यूनिट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर प्लस के निशान पर क्लिक करके इधर दूसरे स्लॉट में ऐड कर दे। जिस भी यूनिट और पोस्ट को आप यहां पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पे आप पहले नंबर पर क्लिक करके उसे यहां पर इन सेकंड कॉलम्स में ऐड कर दे। आपको यहां पर इन सभी पोस्ट और यूनिट्स को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, पहले इसका नाम एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स एडिट कर ले, नहीं तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको बताया गया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से चेक कर ले। इसके बाद अगर आप अपना फॉर्म यहां पर एडिट करना चाहेंगे तो उसके लिए यहां पर 50 रुपए चार्जेस आपको देने होंगे। तो यहां पर अगर आपका फॉर्म ओके है तो आप यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST PWD फीमेल, तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो यहां पर आप पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके ये लिंक आपको एक्टिव कर दिया जाएगा, आप अपना फीस का पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है। व्यू एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करके फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।